हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1। दोस्तों इस बुक में 30 सेट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 30 टेस्ट सीरीज़ है। 20 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं 21 सेट नंबर करेंगे। देखिए पेज नंबर 284 से 297। कोई भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे जाइए, जितनी भी बुक्स मैंने कराया है सारी बुक आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 21। देखिए टेस्ट सीरीज़ फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम। सारे क्वेश्चन दोस्तों क्लियर है, एग्जैक्टली दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास आरंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग क्या है पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन में दिया है बैंक के कार्यों को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। ऑप्शन बी दिया है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रतिछाया बैंकिंग यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है दोस्तों शैडो बैंकिंग की वाणिज्यिक बैंकों जैसी सेवा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे एयरटेल बैंक, कोटक बैंक, बहुत सारी बैंकें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिसमें लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव या फोकस? क्या कहेंगे दोस्तों? आंसर आपका डी जाएगा। ठीक है, डी यानी फोकस। फोकस बराबर होता है दोस्तों, फोकस दूरी यदि आपको निकालना है तो हो जाएगा r/2 यानी वक्रता त्रिज्या बटे 2 यानी r/2 हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी बराबर। चलो अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। मूत्रवाहिनी एक युग्म, विक्र यानी किडनी। ठीक है, विक्र क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक युग्म हो जाएगा, मूत्राशय अयुग्मित होगा, मूत्रमार्ग एक युग्म होगा। इस चारों ऑप्शन में सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, मूत्रमार्ग एक युग्म होगा दोस्तों। ठीक है, मूत्रमार्ग वह नली है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ठीक है, इसका कोई युग्म नहीं होता दोस्तों। अगला है किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए किस तत्व में उसके बाह्यतम कोश में यानी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? पोटेशियम में, लिथियम में, कैल्शियम में, सोडियम में? जवाब आपका दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, सी। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका कैल्शियम यहाँ पे सही हो जाएगा। कैल्शियम के बाहरी कोश में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन? यहाँ पे दोस्तों 5 का सही जवाब बी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अम्ल को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ गर्म करने पर भी CO2 गैस निकलती है। देखिए 5वां क्वेश्चन इंग्लिश का है। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन फिल करना है। द ट्रेन कम टू अ हेल्ट बाई। बाई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? इट सेल्फ हो जाएगा। इट सेल्फ, बाई इट सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा दोस्तों। इट सेल्फ एक न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है,
ट्रेन के लिए इटसेल्फ लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7, प्रीफिक्स करना है दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीफिक्स, यानी उपसर्ग। द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग अंडर प्रेशर, यानी दबाव में काम कर रहे हैं। ये दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, कंपैरिजन के हिसाब से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दबाव में काम करना, अंडर प्रेशर, वर्क अंडर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर प्रेशर हो जाएगा सी ऑप्शन। 8वें पे आ जाइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए मनसा इज़ नॉट टॉलर दैन ममता, ठीक है। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है दोस्तों, इस वजह से ये कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा। एग्जेक्टिव का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। अगला है 9, पैसिव वॉइस बताना है। लेट अस हेल्प हिम, लेट अस हेल्प हिम, लेट ही बी हेल्प, यानी कि बी सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेट ही बी हेल्प्ड, इज नहीं होगा। चलो 10वां है, एक्सिलरी वर्ब बताना है। द टाइडिंग, द टीडिंग्स, द टीडिंग्स आर फॉल्स, यानी जो खबर है, जो संदेश है वह गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन आर। 11, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। ए देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जिंक, जो है आपका क्या बना सकती है दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। उपमुख संकट निम्न में से किससे संबंधित है। उपमुख संकट आर्थिक मंदी से, राजनीतिक स्थिरता से, बढ़ती सामाजिक असमानता से, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम से। 12 का आंसर ए होगा दोस्तों, आर्थिक मंदी से। तेरह नंबर पे आ जाओ सभी लोग। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है। पायसीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, निस्तापन। 13 का जवाब ए होगा दोस्तों, पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। पायसीकरण में दोस्तों वसा के कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, पित्त यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होगा दोस्तों। CRR में वृद्धि से यानी नगद आरक्षित अनुपात से दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है, ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात से इसमें नगद तरलता में कमी आ जाती है। अगला 15, यदि किसी वस्तु की गति का मान t है, समय u से शुरू होकर अंत v में बदलता है, तो त्वरण a क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका त्वरण a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, यानी कि आपका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ए वाला। 16, निम्न में तत्सम शब्द चुनें। लज्जा, लाज, लाख, लोहा। इन चारों में से दोस्तों आपका लज्जा शब्द हो जाएगा तत्सम। अगला है देखिए 17, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम हो जाएगा दोस्तों रोपण। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, उखाड़ना। रोपण का मतलब लगाना। देखिए पैसेज दिया है, आजकल बड़े बड़े कारखानों में, उद्योगशालाओं में धुआं उगलती चिमनियों से वायुमंडल में प्राणघात जहरीली हवा प्रसारित कर रही है। इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाला पानी अनेक प्रकार के जहरीले रसायनों से युक्त अवशेष के रूप में नदियों में बेहिचक उड़ेला जा रहा है, जो नदियों के प्राकृतिक जल को अपेय बना रहा है। इसके अलावा सड़कों पर दौड़ते वाहन, उनका धुआं, जहरीली गैसें भी इस प्रदूषण में अपना अंशदान कर रही हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन का हम क्वेश्चन पे आएंगे। वायुमंडल में
प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है? पैसेज से ही समझ में आ गया दोस्तों, कारखानों की चिमनियों से जो है विषैली हवाएं निकल रही हैं, ठीक है, धुआं निकल रहा है। गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है। अब नदियों को भी दोस्तों कारखानों से निकलने वाले रसायन युक्त पानी ये नदियों को प्रदूषित कर रहा है। 20 इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, वाहन है, उद्योग है, कारखाने हैं, विद्यालय नहीं है दोस्तों। 21 जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होती है? देखिए यहाँ पे, जब यह धरती से टकराने वाली हो तब अधिकतम हो जाएगी। 22 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 23 जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है फोकस पर, फोकस और केंद्र के बीच, केंद्र पर, केंद्र से दूर। 23 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन आपका सही ए हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बनाते हैं, देखिए आप, ठीक है, इसको मिटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब देखिए क्या बन रहा है, फोकस कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा केंद्र में, सेंटर में दोस्तों, ठीक है। अगर ये फोकस है, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेमी ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है। लेंस का आवर्धन कितना है? 20 1/3 3 - 200, ये हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है, 20। 25 एक स्थितिज आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थितिज आवेश दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। उत्पन्न क्या करता है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र केवल उत्पन्न करता है, ठीक है। देखिए यहाँ विद्युत के बारे में कहीं नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा सब, देखिए 26। देखिए न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? 10 डिग्री सेल्सियस से कम जब होगा, ठीक है, वायुमंडल का ताप, तब क्या हो जाएगा? समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु और उसके आसपास के वातावरण का तापांतर अनुक्रमानुपाती होता है। 27 एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है तो E बराबर कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी होगा 1/4 E हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी का है। संसार नाश्वर है, नाश्वर का विलोम बताना है। नाश्वर का विलोम हो जाएगा दोस्तों अनाश्वर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए शुद्ध शब्द बताना है। सही शब्दों वाले को कब चुने? देखिए यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय का, गाय तो शुद्ध नहीं, दूसरी गाय का शुद्ध दूध होना चाहिए था। 29 में बी देखिए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए 30 में दोस्तों सीता माता का नाम जानकी है दोस्तों, जानकी भी है, सी ऑप्शन। मैथ का भी हम स्किप कर रहे हैं, तब तक आगे आ जाइए 38 पे।
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक दोस्तों लिखा है, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, रूसो ने लिखा है दोस्तों, रूसो ने। ठीक है। जीन जैक्स रूसो फ्रांस के राज्य क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दार्शनिक थे। रूसो द्वारा द एमिली पुस्तक भी लिखी गई है। दोस्तों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया है। अगला है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? ये निक्सन के समय पर हुई थी दोस्तों, निक्सन। ठीक है, निक्सन। अमेरिका 1954 से ही दक्षिण वियतनामी सरकार को आर्थिक और सैनिक सहायता दे रही थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था दोस्तों। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है दोस्तों। 42, लोकतंत्र में एक नागरिक जो यह जानना चाहता है कि क्या कोई निर्णय सही प्रक्रियाओं के माध्यम से लिया गया था, वह यह पता लगा सकता है, देखिए, यह डैश की पहचान है। तो यहाँ पे 42 का ए हो जाएगा दोस्तों, पारदर्शिता का पहचान है। अगला देखिए, भक्ति संत है एक तरफ उनका व्यवसाय है। नामदेव, कबीर, रविदास, सेन। चलो मिलाते हैं सभी लोग। नामदेव दोस्तों दर्जी यानी कि तीसरे पे, कबीर दास में दूसरा जाएगा जुलाहा, रविदास मोची थे दोस्तों, तीसरे में जाएगा, सेन थे नाई। अब मिला लीजिए कूट को, बी होगा क्या? 3, 2, 4, 1, बिल्कुल सही है बी। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, नेफेड या ट्राइफेड? 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम ये सभी कामों के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों 1817 में पूर्व सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर की सहायता से की थी। बी ऑप्शन सही है। 46 पे आइए सभी दोस्त। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? अशांति के जनक देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन, लोकमान्य तिलक को। ठीक है, लोकमान्य तिलक को। किसने ये बात कहा है दोस्तों? सर वैलेंटाइन सिरोल ने ये बात कही है। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। इसी विषय पर लोकमान्य तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया जिसमें वो हार गए थे। 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में 1946 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए वाला गलत है। देखिए, ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिमाण समान नहीं होते, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। आगे 49, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? आसाम, राजस्थान, अरुणाचल, मेघालय। तो 49 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 49 का सही ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी। ठीक है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है? ये अलग करता है दोस्तों भारत और लंका को। ठीक है, अगला है 51,
भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए होगा केरल में दोस्तों। ठीक है। 52 निम्न में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? बांदीपुर, पेरियार, काजीरंगा, गिर। दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है। काजीरंगा में, ठीक है, गैंडे जो है बहुत ज़्यादा हैं, एक सींग वाले भी हैं। आगे देखिए, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई, अरावली। तो ये अरावली पहाड़ियाँ हो जाएगा दोस्तों। पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन K2। तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी आपका राजस्थान में स्थित है। विली का अभिप्राय क्या है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, विली। अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भूकंप से संबंधित है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं, आगे देखिए, त्रिस्तरीय होती दोस्तों, इसमें नो डाउट। ठीक है। 3 स्त्री होती हैं। 1957 में इसकी सिफारिश त्रिस्तरीय प्रणाली की बलवंत राय मेहता ने की थी। 59 विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? बताओ। 6 महीने होता है दोस्तों, ये भी पता होगा आपको। ठीक है। 60 निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? कार्यपालिका का अंग है दोस्तों डी ऑप्शन, देखिए, उप निरीक्षक पुलिस। 61 भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था? बताइए। 12 दोस्तों। राज्यसभा में 12 और लोकसभा की बात किया जाए तो दोस्तों 2। ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 62 किस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? गांधी इरविन समझौते के बाद स्थगित कर दिया गया था दोस्तों। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? देखिए, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडली योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना। 64 कृषि के क्षेत्र में समानता किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यहाँ हो जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी दोस्तों। कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? पागल या दिवालिया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? ये दोस्तों जेनेवा में स्थित है। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का क्या है दोस्तों? ग्रामीण साख संचालन करना। कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च संगठन है ये। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे समझ गए होंगे, ग्रामीण साख संचालन करना। बी मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना % होता है? टोटल दोस्तों बात किया जाए तो 55% प्लाज्मा होता है। प्लेटलेट कितनी होती है ये भी कमेंट करके बताइए। धारीदार पेशियाँ डैश होती हैं दोस्तों, बहुनाभिक होती हैं। धारीदार पेशियाँ बहुनाभिक होती हैं। KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं?
तो ये होते हैं 3.01 इंटू 10⁻23। पौधों में ऑक्सिन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 72 का आंसर सी होगा। कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। 73 निम्न में से किसके कारण वृक्क में पथरी का निर्माण होता है? बताओ भाई, पथरी कैसे बनती है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। यहाँ पे देखो सभी कारण हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए अगला 74 है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन के माध्यम से दोस्तों अलैंगिक प्रजनन होता है ईस्ट में। निम्न में से किसका प्रयोग देखिए निस्संक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो ये जाएगा CaOCl2, बी ऑप्शन। हड़ताल में कौन सा लिंग है? हड़ताल में दोस्तों आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। कल उमा की इम्तिहान में पेशी है। देखिए इम्तिहान में नहीं दोस्तों, अदालत में। कल उमा की अदालत में पेशी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? बहुत सा परिमाण, ठीक है। लाभालाभ का विग्रह होगा, देखिए लाभ या अलाभ। अणियल टट्टू, अणियल टट्टू यानी हड्डी हो जाएगा। अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये गैंग, गैंग दोस्तों। देखिए अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। गलत यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी, प्रकाश अनुवर्तन पानी की ओर संचलन, ये गलत है। बाकी ए बी सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बता रहे हैं दोस्तों, बाकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। तीसरा सही नहीं है, फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, ये गलत है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी कम होगी। निम्न में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती हैं? ये ग्रंथि है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि, ये दोनों के रूप में कार्य करती है। निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है? 85 का आंसर डी होगा, कैंसर। कैंसर दोस्तों अनुवांशिक रोग, हृदय रोग, एलर्जी और हीनताजन्य रोग आदि संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। देखिए 86 दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होगा? गैस, ठोस, प्लाज्मा, द्रव। आंसर बी जाएगा दोस्तों ठोस में। 87 देखिए, परमाणु संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए कथन एक है, किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। दूसरा, किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। ये ए हो जाएगा दोस्तों, केवल कथन एक सही है, ठीक है, एक वाला। भारत का पहला अन्न एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? अन्न एटीएम दोस्तों लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई को। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए 90। किस मंत्रालय ने डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल DBIM लॉन्च किया है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 90 का बी हो जाएगा। 91 वर्ष 2025 में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वेड के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी? अमेरिका में, भारत में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। आंसर बी जाएगा दोस्तों भारत में। 92 भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का मुख्य कारक क्या है?
92 का आंसर बी होगा। उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर 93। भारत का 14वां महारत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। सी देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत सी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे कोल इंडिया, गेल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी है। हॉल देखिए, हैवी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल जिसको कहते हैं, कोल हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है, इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। चलो 14वां पता चल गया आपको। अगला आ जाओ 94। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, देखिए, स्थिर दामों पर। 18वीं ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा। सिनोनिम्स बताना है। सैरो यानी दुख होता है दोस्तों, दुख का पर्यायवाची बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे ए, ठीक है। रिग्रेट यानी कि पश्चाताप करना। आगे देखो, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का उल्टा हो जाएगा दोस्तों रिजेक्ट, यानी अस्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। 98 में करेक्ट सेंटेंस बताना है। देखिए यहाँ पे अब्सटेन जो लिखा है, परहेज करना दोस्तों, ठीक है। सी देखिए, ही अब्सटेन्स फ्रॉम लग्जेरियस, ये आपका सी वाला सही है। अगले में इडियम बताना है, स्टैंड बाय यानी किसी के साथ खड़े होना, ठीक है, ये सी हो जाएगा, सपोर्ट करना। करेक्ट ऑप्शन बताना है किसका कॉम्बिनेशन सही है। तो देखिए सी वर्कड लेट सो सी फेल टायर्ड, ठीक है, सी वर्क लेट सो सी फेल टायर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये 21 नंबर का सेट इस तरह से फिनिश होता है। जाके देखिए, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपके टेलीग्राम पर नज़र आएगी। अब समय बचा नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।